सैम हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं बाल राम कथा की कहानियां। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बाल राम कथा का 5वां पाठ। उसमें हम पढ़ेंगे चित्रकूट में भरत। इसका नाम क्या है? चित्रकूट में भरत। आप जानते हो भरत अपने नाना के यहाँ कैकेयी राज में है और राम को उधर 14 वर्ष के वनवास के लिए राम वन की ओर चल पड़े थे। अब यहाँ भरत के साथ क्या चल रहा है ये हम यहाँ पढ़ेंगे। भरत अपने नाना कैकेयी राज के यहाँ थे। यद्यपि उन्हें अयोध्या की घटनाओं की कोई भी जानकारी नहीं थी, पर पता नहीं एक अनजाना सा डर, एक कुछ चिंता में थे वे। उन्होंने एक रात को सपना जो देखा था, उन्हें सपने में आया कि समुद्र पूरी तरह सूख गया है, चंद्रमा धरती पर गिर पड़ा है, वृक्ष सूख गए और एक राक्षसी उनके पिता को जबरन लेकर जा रही है। भरत अपने सगे संबंधियों को ये बताने लगे और बोले कि मुझे इस तरीके के सपने से बहुत डर सा लगने लगा है। जिस समय भरत सपने की बात अपने साथियों को बता रहे थे, उसी समय अयोध्या के दूत उनको बुलाने आए। भरत अपने नाना कैकेयी राज से विदा लेकर 100 रथों की सेना और को लेकर अयोध्या के लिए निकल पड़े। रास्ता बहुत लंबा था, जिसके कारण वे 8 दिन में अयोध्या पहुंचे। नगर बड़ा शांत और उदास था। वे सीधे राजभवन अपने पिता से मिलने चल दिए, लेकिन पिता तो वहां नहीं थे। फिर वे कैकेयी के महल गए। माता कैकेयी ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया और उन्होंने बताया कि उसके पिता का निधन हो गया है। भरत यह सुनते ही शोक के सागर में डूब गए। माता कैकेयी ने उन्हें उठाया। भरत पिता के निधन से काफी व्याकुल थे। उन्होंने कहा, उठो वत्स, यशस्वी कुमार शोक नहीं किया करते, मतलब दुख नहीं किया करते। तुम्हारा इस तरह से दुखी होना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये तो राजगुणों के विरुद्ध है। खुद को संभालो। भरत ये सोचने लगे कि क्या से क्या हो गया। कहाँ तो पिता राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त होंगे और सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने पूछा, उन्होंने पिता ने मेरे लिए कोई संदेश नहीं दिया? भरत ने मां से पूछा। नहीं, उनके अंतिम समय में उनके मुंह से तो बस 3 ही शब्द निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण। तुम्हारे लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। भरत ये सुन के और व्याकुल हो गए। उनकी विकलता, उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। वे किसी भी तरह से जल्द राम से मिलना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया और वो भी 14 वर्ष के लिए, लेकिन सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ गए हैं। भरत ने कैकेयी का, अपनी मां का मन पढ़ने का प्रयास करते हुए उनसे पूछा। वह जानती थी भरत यहां से सीधे राम के पास ही जाएंगे, परंतु वनवास क्यों? अब भरत उनसे बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि उनको संदेह हो रहा है कि ये कैसे हो सकता है। क्या राम ने कोई अपराध किया? जब राम ने कोई अपराध नहीं किया तो महाराज ने उन्हें दंड क्यों दिया? इसके बाद मैंने महाराज दशरथ से प्रार्थना की थी कि उन्होंने कहा कि देखो भरत, मैं तुम्हारा अहित होते नहीं देख सकती थी। किसने कहा? कैकेयी ने। वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो, अयोध्या का निष्कंटक राज्य तुम्हारे लिए है। तो उन्होंने भरत को क्या समझा लिया कि देखो, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। उन्होंने राम को वनवास दे दिया। फिर उन्होंने अपनी कथा भी सुना दी कि किस प्रकार से मैंने उनसे 2 वरदान मांगे और मैंने राम को वनवास दिला दिया। भरत अपना क्रोध रोक नहीं सके। अपनी मां का ये रूप देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। बोले, अरे तुमने क्या किया? ऐसा अनर्थ कर दिया, इतना बड़ा अपराध। अपराधी तो तुम हो, तुम्हें वन जाना चाहिए, राम को नहीं। मेरे लिए अब इस राज्य का कोई भी अर्थ नहीं रह गया है। पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर मैं राज्य करूं? कैसे करूं ऐसा राज्य? इसी बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहां आ गए। भरत बोलते रहे, चिल्लाते रहे। उन्होंने कहा, तुमने पाप किया है मां। इतना साहस आया कहां से? इतनी कुबुद्धि, इतनी बुरी बुद्धि तो तुम्हारी कभी थी ही नहीं। कैसे हो सकता है ये सब? तुम्हें ऐसा उल्टा पाठ किसने पढ़ाया कि मुझे राज्य मिलेगा, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, मेरे भाई को वनवास दे दोगी? तुम्हें ऐसा कैसे हो सकता है?
सभासदों ने की ओर मुड़ते हुए भरत ने क्या कहा, उन्होंने हाथ जोड़े और उन्होंने कहा, आप मेरी बात सुनो। मेरी माँ ने जो कुछ भी किया है, मैं सौगंध खा के कहता हूं इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं अभी जाऊंगा और राम को मना कर लेके आऊंगा, वे राजगद्दी संभालेंगे, मैं तो उनका सेवक बन के यहाँ रहूंगा। भरत बहुत उत्तेजित हो गए, अपने पर नियंत्रण भी नहीं रख पा रहे थे। बोलते बोलते उनकी सांस उखड़ने लगी, वे चकराकर धरती पर गिर पड़े। उन्हें लग रहा था इतना बड़ा कलंक मेरे माथे पर कि मुझे अपने बड़े भाई का राज्य चाहिए था और मेरी माँ ने ये क्या कर दिया। सुध-बुध लौटी तो भरत रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। उनसे लिपट कर वे बच्चों की तरह बिलख कर रोए, उनके चरणों में गिर पड़े। कौशल्या आहत थी, मतलब बहुत दुखी थी। उन्होंने कहा, पुत्र तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई ना, जो तुम चाहते थे? अयोध्या का राज तुम्हारा हुआ, बस मुझे एक दुख है, कैकेयी ने राज्य को लेने का जो तरीका अपनाया उससे मुझे बहुत दुख हुआ। ये बड़ा क्रूर तरीका था। तुम राज करो, बस मुझ पे एक दया करो कि मुझे अब राम के पास भिजवा दो। भरत ने रानी कौशल्या से माफी मांगी, क्षमा मांगी, सफाई दी कि राम मेरे प्रिय बड़े भाई हैं, मैं उनके बारे में उनकी किसी भी तरीके से उनका अहित सोच भी नहीं सकता। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया। उन्होंने उसको गले से लगाया। भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे। सुबह तक शत्रुघ्न को पता लग गया था कि कैकेयी के कान किसने भरे। मंथरा अयोध्या के घटनाक्रम से इतना घबरा गई, जब उसे पता चला कि भरत इतना गुस्सा हो रहे हैं, उसको लगा कि वो बड़े खुश हो जाएंगे सुन के, कि वो भागकर कहीं छिप गई। कुछ दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा था। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने की मंत्रणा कर रहे थे। तभी शत्रुघ्न की दृष्टि से बचकर निकलती मंथरा पर शत्रुघ्न की दृष्टि पड़ी। लपक कर उन्होंने उसको पकड़ा और उसके बाल पकड़कर खींचते हुए भरत के सामने ले आए। भरत को दासी की भूमिका बताई। शत्रुघ्न ने उसे जान से मार देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन भरत ने बीच बचाव किया। कहा, स्त्री को इस तरीके से दंडित करना ठीक नहीं। मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त नहीं देखना चाहते थे। वो जानते थे कि यदि किसी को पता चल गया कि राज्य में इतने तरीके का विद्रोह चल रहा है तो कोई ना कोई शत्रु उन पर आक्रमण कर देगा। उन्होंने सभा बुलाई और भरत से कहा, देखो तुम राजकाज संभालो। पिता के निधन और बड़े भाई के वन जाने के बाद यही उचित है कि तुम अभी तो राजा बनकर बैठो। भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया। बोले, मुनिवर, यह राज्य तो मेरे बड़े भाई राम का है, वही इसके अधिकारी हैं। मैं ये पाप नहीं कर सकता। हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लेकर आएंगे। वन जाने के लिए सभी तैयार थे। भरत ने सबके मन की बात कही थी। सबकी इच्छा थी कि राम वापस लौट आए। अगली सुबह भरत ने सभी मंत्रियों से विचार विमर्श किया और अयोध्या की चतुरंगिणी सेना लेकर, मतलब सारी सेना को लेकर वे वन की ओर चल दिए। राम तब तक गंगा पार करके चित्रकूट पहुंच गए थे। वहां एक आश्रम था महर्षि भरद्वाज का। तो राम कहाँ रह रहे हैं? वहां पर महर्षि भरद्वाज के आश्रम में। इसको आप रेखांकित कर लीजिए। जब भरत वहां पहुंचे हैं तो राम कहाँ पे रह रहे हैं? चित्रकूट में महर्षि भरद्वाज के आश्रम में, गंगा यमुना के संगम पर रह रहे थे। राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे ताकि महर्षि को असुविधा ना हो, पर महर्षि ने उन्हें एक सुंदर पहाड़ी दिखाई, सुंदर स्थान, सुरम्य दृश्य, और वहां पर उन्होंने पर्णकुटी बनवाई। भरत को सूचना मिल गई थी कि वे चित्रकूट ही आ रहे थे पूरे दल बल के साथ। बस जैसे ही उन्होंने देखा कि उनकी जो सेना है वो धूल उड़ाती हुई कहाँ चल पड़ी है? वन की तरफ आ रही है। तो निषाद राज जो उनके सेवक थे, राम के जो बहुत भक्त थे, उन्हें कुछ संदेह हुआ। उनको लगा कहीं राजमद में आकर कि कहीं भरत ने सोचा कि मैं तो अब राजा बन गया और कहीं ये ना हो बाद में राम जब वापस आए तो मुझसे राज्य लें, तो क्यों ना मैं राम पे आक्रमण करके उनको वन में ही समाप्त कर दूं। तो कहीं राम पर आक्रमण करने तो नहीं आ रहे भरत। लेकिन जब सही स्थिति पता चली तो उन्होंने भरत की बहुत सेवा की। भरत को लिया और गंगा पार कराने के लिए देखते देखते 500 नावें जुटा दी। रास्ते में मुनि भरद्वाज का आश्रम पड़ा। भरत को राम का समाचार दिया और वो मार्ग दिखाया जहां जहां से राम गए थे। जहां राम ने पर्णकुटी बनवाई थी उनके वो पहाड़ी भी दिखाई। अयोध्या वासियों ने रात आश्रम में ही बिताई कि अब हमें राम के पास पहुंचना बहुत देर का काम नहीं है। आगे घना जंगल था। सेना चली तो वन में खलबली मच गई। सारे वृक्ष थरथरा उठे। राम और सीता पर्णकुटी में थे। लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। उन्होंने भी जब ये शोर सुना तो देखने लगे क्या मामला है।
लक्ष्मण ने देखा ये क्या, ये तो भरत शत्रुघ्न आ रहे हैं, सब लोग अयोध्या के वास वो सेना के साथ, वे उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख कर कहा, भैया भरत सेना लेके इधर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो हमें मार डालना चाहते हैं, ताकि वो बिल्कुल उनका मार्ग जो है निष्कंटक हो जाए और आराम से राज्य कर सके। राम कुटी से बाहर आए, उन्होंने लक्ष्मण को समझाया, रुको, भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी नहीं कर सकता, वह हम लोगों से मिलने आ रहा होगा, भेंट के लिए सेना के साथ आने का क्या मतलब, इन्होंने कहा। लक्ष्मण ने पूछा, लक्ष्मण ने कहा फिर भी, राम ने कहा अभी तुम कुछ नहीं करोगे, रुक जाओ, वीर पुरुष इस तरीके से धैर्य नहीं खोया करते, कुछ समय प्रतीक्षा तो करो, जान तो लो। तो ये क्या मतलब है, क्या बताना चाहते हैं, कभी भी आपको इस तरीके की प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, पहले चीजों को समझ लो। अगर लक्ष्मण अभी उन पे आक्रमण कर देते तो क्या होता, कितनी बड़ी मुश्किल हो जाती कि वहां युद्ध आरंभ कर देते। तो भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी और नगरवासियों को भी वहीं ठहरने को कहा। शत्रुघ्न को साथ लेकर वे नंगे पांव ऊपर बढ़े। पांवों की गति अचानक बढ़ गई, जैसे उन्हें लगा कि राम मेरे पास आने वाले हैं। दूर से उन्हें एक छवि दिखाई दी, वह राम थे शिला पर बैठे हुए और पास ही लक्ष्मण और सीता भी। भरत दौड़ पड़े और राम के चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शत्रुघ्न ने भी राम के चरणों की वंदना की। उन्होंने दोनों की आंखों में आंसू थे। राम ने उनको उठाया और अपने सीने से लगा लिया। भरत तो साहस ही नहीं जुटा पा रहे थे कि कैसे बताएं कि पिता की मृत्यु हो गई है, इतना बड़ा दुखद समाचार राम को कैसे दें। बड़ी कठिनाई से उन्होंने बताया कि पिता दशरथ नहीं रहे, वो भी आपके आने के छठे दिन ही। आपके दुख में उन्होंने प्राण त्याग दिए। राम सन्न रह गए, शोक में डूब गए। राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना नहीं है, बल्कि नगरवासी भी हैं, माताएं भी हैं, गुरुजन भी हैं और कैकेयी भी हैं। राम उनसे पहाड़ी से उतरकर भेंट करने के लिए आए। सीता को तपस्विनी वेश में देखकर माताएं बड़ी दुखी हुई। राम ने कैकेयी को प्रणाम किया। कैकेयी मन ही मन बहुत पछता रही थी। अगले दिन भरत ने राम से राजग्रहण करने का आग्रह किया, समझाया कि अब आप अयोध्या लौट चलो, सब बातें हम बाद में करेंगे। राम इसके लिए तैयार नहीं हुए, बोले देखो, जिस वचन के लिए पिता ने मृत्यु को गले लगा लिया, क्या आज मैं उनका वचन तोड़कर वापस अयोध्या चला जाऊं? नहीं, अब तुम गद्दी संभालो, ये समझो कि यही पिता की आज्ञा है। राम भरत संवाद सुनते हुए मंत्री और सभासद सब वहां थे। भरत बार बार राम से लौटने का आग्रह करते रहे। राम ने भी बार बार बड़ी विनम्रता से उनको मना करते रहे। उन्होंने कहा तुम ही अयोध्या पहुंचकर इस राज्य को संभालोगे। राम ने बहुत संयत स्वर में उन्हें समझाया, देखो, चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूरज पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय पर बर्फ रहे ना रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, मैं अपने पिता की आज्ञा का त्याग नहीं करूंगा। मैं उनकी आज्ञा से वन आया हूं, उन्हीं की आज्ञा से भरत को अब राजगद्दी संभालनी चाहिए। राम कैसे भी जब लौटने को तैयार नहीं हुए तो भरत के चेहरे पर निराशा के भाव आए। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप नहीं आ रहे हो मेरे साथ तो मत आइए, लेकिन मुझे अपनी खड़ाऊं दे दो। 14 वर्ष मैं उसी की आज्ञा से आपका राजकाज चलाऊंगा। ये बात राम ने स्वीकार कर ली। उन्होंने अपनी खड़ाऊं दे दी। भरत ने खड़ाऊं ली। खड़ाऊं क्या होती है बेटा? जो पैरों में पहनने की लकड़ी की चप्पल जैसी होती थी, उसको उन्होंने लिया, अपने माथे से लगाया। 14 वर्ष तक अयोध्या पर उन्होंने कहा कि अब इन चरण पादुकाओं का ही शासन रहेगा। उन्होंने सबको प्रणाम किया और राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया। उन्होंने चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित हाथी पर रखा और उसको उसी प्रकार से आदर भाव से लेके गए मानो वो स्वयं राम को ही लेकर जा रहे हो। भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके। तपस्वी के वस्त्र पहने उन्होंने नंदी ग्राम चले गए। जाते समय उन्होंने कहा, मेरी अब केवल एक इच्छा है कि उन पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहां इन्हें होना चाहिए। मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा 14 वर्ष। यानी उन्होंने भी कहा, मैं राजकुमारों की भांति जीवन नहीं जीऊंगा, बल्कि मैं भी नंदीग्राम में कुटिया बनाकर एक साधारण, जैसे मेरा बड़ा भाई रह रहा है वैसा ही जीवन जीऊंगा। तो ये कहानी हमें क्या बता रही है कि किस प्रकार से एक भाई अपने भाई के प्रति आदर भाव रखता है। आज की तरह नहीं कि छोटी छोटी प्रॉपर्टी पर एक दूसरे की हत्या करने पे उतारू हो जाते हैं। तो राम के द्वारा दी गई सीख हमें हमेशा
जन्म जन्मांतर तक हम लोग इनसे सीख लेते ही रहेंगे। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का पाठ हमारा चित्रकूट में भरत, जो मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। अगले पाठ में हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।